आज की स्टोरी शुरू करने से पहले एक बात बोलना चाहेंगे हम कि दोस्ती जो चीज़ है ना, ये आपसे हर कुछ करा सकती है, हर वो कुछ जो आप सोच नहीं सकते। तो अब आज की कहानी शुरू करते हैं यहाँ से। और हाँ, एक और चीज़, अभी हमारा गला ख़राब है मेरा, तो आवाज़ से थोड़ा बहुत ऐसे ही होगा अभी, तो देख लेना। तो हाँ जी, मेरा नाम है करण और अभी हाल ही में एक योगा कंपटीशन हुआ था। तो आपको पता ही कि मैं योगा प्रैक्टिस करता हूँ, योगासनों का अभ्यास करता हूँ। तो उस कंपटीशन में हम भी गए थे, पर आप सोचो कि हमें मेडल लगा हो या फिर ट्रॉफी मिली हो, पैसे मिले हों, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं वहाँ गया था सिर्फ खेलने के हिसाब से, कि मेरे को खेलना था और एक्सपीरियंस लेना था। और वहाँ पर जितने भी मेरे जो जानकार हैं योगा में, तो उन सभी से मेरे को मिलना था। मिला भी अर्जुन से और सचिन से मेनली। इन लोगों से बात की तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि इतने दूर के बंदे हैं योगा में जो इतना आराम से बात कर रहे हैं, और थोड़ी बहुत चीज़ें बताई मेरे को कि आप ऐसे ऐसे और भी कंपटीशन खेलो, और कोई नहीं, इस बार नहीं तो अगली बार लगेगा ही मेडल। ओके, तो अब उस कंपटीशन की कुछ चलचित्र दिखाते हैं आपको, मतलब वीडियोस। तो बीट स्टार्ट करें यहाँ से। 1 2 3। और अब कहानी के दूसरे चैप्टर पे चलते हैं अपन। तो हाल ही में मैंने एक इंस्टाग्राम पे स्टोरी अपलोड की थी, उसमें मैंने लिखा था दिल्ली रोहिणी, ऐसे कुछ टाइप करके लिखा था मैंने। तो सब लोग यही सोच रहे थे कि मैं दिल्ली चला गया हूँ इंस्टा के डीएम से। उन सभी में सब मेरे से बोल रहे, भाई तू सच्ची में दिल्ली आ गया क्या? तो उनसे मैं ये कहना चाहूँगा, मैं कोई दिल्ली विल्ली नहीं गया था। दिल्ली से मेरे पास एक दोस्त आया था मेरा, उसका यहाँ पर कोई एग्ज़ाम था, तो इसलिए वो आया था। और मैंने बोल दिया था उसको कि ठीक है भैया जी। उसने मेरे से कॉल करके पूछा था कि मेरा ऐसा ऐसा एग्ज़ाम है, तो हम जयपुर आना चाहते हैं, तो आप कुछ रुकने का कुछ कर सकते हैं रुकने के लिए? तो हमने बोला ठीक है, आप आ जाइए, हम करते हैं आपके लिए कुछ जुगाड़। तो वो आ गया भाई। अब देखो, एक प्यारा सा म्यूज़िक चलाते हैं हम, और तुम शॉर्ट्स के या फिर हमारे जो हमने जो रिकॉर्ड किया है उसके मज़े लीजिए। ओके, सॉरी, ओके नहीं, ठीक है। भाई तुमने छोटी रखी थी, मेरे को ध्यान नहीं था। मैंने अभी ध्यान दिया है। कब से? नहीं, कब से बड़ी होती है योग वालों की। सोचा ना था ऐसा से ऐसा कभी जाना ना था, तेरे बिना मैं आवारा था, आवारा मैं जैसा उजाला बिना तेरा, ना जाने क्या जादू फेरा है तूने अब तक थे तो नकुल भाई दिल्ली से मेरे लिए एक योगा की टी शर्ट लेके आए, तो भाई इसके लिए दिल से थैंक यू। और ये रसोई का ही बनाता है क्या? तू ऐसा बात अभी, हाँ, पिछली बार इन्हीं के साथ तो डाला था, फिर कोई बोले तो फूड ब्लॉगर बन जा भाई। अब देखो, मैं हूँ तो इतना बड़ा हरामी कि दिल्ली से बंदा आया है तो उसी से मैगी बनवा रहे हैं, उसी से उसका बिस्किट खा रहे हैं, और उसी से उसका सारा काम करवा रहे हैं। देख लो भाई दिल्ली वालों को। ये और कुछ है, और कुछ है। अच्छा, मैगी होगी और बहुत ज्ञान देते हैं। 10 साल का एक्सपीरियंस, 10 साल का। मेरी रातें हैं जैसे जिंदगी लफ्ज़ों के बिना है अधूरी, तू अजनबी है ना ज़रूरी, खुला
अभी तो मैं इसको छोड़ने जा रहा हूँ इसके एग्ज़ाम सेंटर पे, और बाइक मेरे को चलाना नहीं आती तो इसी से बाइक चलवा रहे हैं और इसी को छोड़ के आ रहे हैं इसी के एग्ज़ाम सेंटर में। पर हम जब एग्ज़ाम देने के बाद वापस आए, वो जगह भाई तुम सोच नहीं सकते क्या है, खुद देख लेना। अब यहाँ से पेट्रोल भरवाने के बाद फिर से चल पड़े इसके एग्ज़ाम सेंटर की तरफ। अबे जल्दी जा, एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो हाँ जी, अब हम यहाँ से जा रहे हैं, इसका एग्ज़ाम तो हो गया है तो हम जा रहे हैं। पर हमें रास्ते में कुछ ऐसा देखा कि हम आपको बताएंगे नहीं, तो वो आपको देखना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं एक नए संगीत के साथ, तो स्टार्ट करें। ठीक है, उसी जगह तो ये थोड़ी ऊपर ही है, ऊपर चढ़ लेंगे अपन। तो जी यहाँ पर अब इसलिए रुके हैं ऊपर इस पहाड़ पे चढ़ने के लिए, फोटोज खिंचवाने के लिए, लगा तो थोड़ा आगे खींचने के लिए। गाड़ी को साइड लगाया और अब डायरेक्ट ऊपर भारी यहाँ ऊपर। बस और नीचे तो बाइक में ताला लगा के आया क्या? अबे साले दूसरे की बाइक है और ताला लगा के नहीं आया, जा चुपचाप से। भाई बाइक ना चोरी हो जाए। ताला लगा क्या? ताला, हाँ वेरी गुड भाई आराम से। भाई यार इंडियन आर्मी के लोग हैं भाई, ट्रेनिंग चल रही है जयपुर। तो अब आते हैं हम अपनी कहानी के तीसरे टॉपिक पर। तो मेरी खास दोस्त का बर्थडे था, तो उसमें नकुल ने और राजेश भाई ने दोनों ही बहुत मदद की मेरी। और नकुल की वही बस थी 11:30 की, तो हमने उसको 80 की स्पीड से 90 की स्पीड पे गाड़ी चलाई राजेश ने उसको उसकी बस तक पहुंचाया। और सो थैंक यू भाई इतना कुछ करने के लिए, राजेश और नकुल तुम दोनों को ही। और जिसका बर्थडे है ना, उसने तो मेरे को अभी ब्लॉक कर रखा है भाई इंस्टा पे से, और पता नहीं कहाँ से कर रखा होगा, मेरे को खुद को ध्यान नहीं है भाई मैं कहाँ कौन सी आईडी पे हूँ। तो भाई अब कुछ बातें बोलनी है मेरे को। तो हाँ जी, बीते कुछ दिन मेरे बहुत ही अच्छे गए। जैसे मेरा पहला कंपटीशन हुआ इंडिविजुअल, और दिल्ली से जो मेरा दोस्त आया, हाल ही में बना था और ये दोस्त मेरा, पर इतना कुछ मतलब आया और इतना मतलब भरोसा एक ऐसे अनजान व्यक्ति पे करना भाई मुश्किल होता है, बट उसने भी किया। और हम योगा वाले हैं, तो योग में कहा जाता है कि जोड़ना, वही जोड़ने का काम मैं भी कर रहा हूँ और भी योगा वाले कर ही रहे। कि देखो इस बार मैं कंपटीशन में भी सचिन से अर्जुन से मिला, और धीरे धीरे और भी लोगों से मैं ऐसे ही मिलते रहूँगा। और मेरी खास दोस्त का भी बर्थडे था, तो पर उसने तो मेरे को ब्लॉक कर रखा है, कोई नहीं। और वीडियो के स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि दोस्ती वो चीज़ है जो आपसे वो कुछ करा सकती है जो आप सोच नहीं सकते। और ये दोस्ती ही तो है जो इतने दूर के बंदे को मेरे से मिला ली, और इतना कुछ हमारे अभी इस कुछ घंटों के पलों में इतना कुछ बीत गया भाई। उसने मेरे ऊपर इतना भरोसा किया, मैंने उस पर इतना भरोसा किया। नहीं तो भाई इस अनजान दुनिया में ऐसे कौन किसके पास क्यों आता है, कुछ तो कारण होगा ही ना। तो वो कारण ये दोस्ती ही है। तो
हम सभी से कहना चाहेंगे कि अपनी दोस्ती पर कभी शक नहीं करना और कभी अपनी दोस्ती को धोखा नहीं देना। ठीक है, तो आज की कहानी को हम यहीं पर विराम करते हैं, मतलब दी एंड। तो हरे कृष्णा।